कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एसएम झा ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान नगर निगम के खिलाफ आवाजें बुलंद की। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पूर्णिया ने चुन चुन कर कुछ लोगों के साथ कार्रवाई कर रही है, जो कहीं से उचित नहीं है, जबकि कई बड़े बिल्डर्स को पूरी तरह से छूट दी गई है। एक ही जगह दो तरह की नीति अपनाई जा रही है, जो नगर निगम के भ्रष्टाचारी मंशा को दर्शाता है। वर्तमान समय में जो पूर्णिया की स्थिति है वो अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि जब कंपनी राज था देश के अंदर तो यही हालो हालात देखी जाती थी। डरे सहमे हुए जनता, मुंह छुपाए हुए जनप्रतिनिधि और प्रताड़ना करते हुए पदाधिकारी। ठीक यही स्थिति आज पूर्णिया की दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि आप देखिए कि विगत दिनों मैंने फुटकर विक्रेताओं की आवाज़ उठाई, भूमिहीनों की आवाज़ उठाई, तो मेरे इस कच्चा निर्माण को एक मंजिले को 3 मंजिला बता दिया गया। जो सड़क के लेवल से नीचे का मकान है वह आयुक्त महोदय को 3 मंजिला दिखने लगा, 300 मीटर की दूरी 12 मीटर दिखने लगी, 10 लाख का जुर्माना कर दिया गया और एक भवन को सील कर दिया गया। मैं आर्टिकल 32 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए, अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए बाकायदा सूचना देकर जब धरने पर बैठा 25 मार्च को, 20 मार्च को मैंने सूचना दी, 25 को मैं धरने पर बैठा, फिर भी हमारे ऊपर 107 का केस कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र की हत्या करने की प्रवृत्ति आप लोगों में इतनी तीव्रता से बढ़ रही है? क्या पूर्णिया से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि यह 3 मंजिला आपको दिख रहा है, जो कि वास्तविक रूप से कच्चा निर्माण है, आप लोगों ने दर्जनों बार देखा है, और जो बिल्डिंग आप पूर्णिया में किसी को रोड के ऊपर नहीं दिखा हुआ आपको 3 मंजिला दिख गया, और जो बिल्डिंग पूरा पूर्णिया को दिख रहा है वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? मैं बात कर रहा हूं सौरा तट पर बने हुए इस बिल्डिंग की। आप जरा इस बिल्डिंग को गौर से देखिए, जो पूर्णिया के इकोलॉजी को प्रभावित करने वाला बिल्डिंग है, और नक्शा के वायलेशन के, नक्शा जो बना है उसका वायलेशन करके बनाया गया है, 10 मीटर से कम दूरी पर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सौरा नदी में बांध करके बनाया गया है बिल्डिंग, सौरा नदी की बर्बादी का कारण बन सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आयुक्त महोदय, आपने इस पर अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है? दर्जनों आरटीआई फाइल है इस पर, आपने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया है? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बिल्डिंग का नक्शा आपने 100 मीटर का पैरामीटर पर बनाने की बात कही थी, वह 10 मीटर के अंदर बना हुआ है। 2019 के जुलाई में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्री प्रदीप झा ने कहा था कि सौरा के 100 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो आखिर वर्तमान के पदाधिकारियों ने किस आधार पर इस बिल्डिंग को बनने के लिए छोड़ दिया है? किस आधार पर छोड़ा है? मैं और पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या कोई निजी व्यक्ति किसी नदी में पुल बना सकता है? इस बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए निजी व्यक्ति ने पुल बना लिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं उस पर कार्रवाई कब होगी? इस पर यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह नगर आयुक्त महोदय के पक्षपात को दृष्टिगोचर कर रहा है। और यह पेपर आपके सामने मौजूद है, देखिए, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त महोदय ने कहा था, निर्देश और आदेश दिया था, सारा डिटेल इसमें है कि भट्ठा के सारे मॉल और होटल को जांच करके सील किया जाए। लेकिन आयुक्त महोदय ने एक बिल्डिंग को चूज किया, अन्य पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्य पर कार्रवाई नहीं करने का कारण क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आरटीआई के माध्यम से पूछा कि शहर के अंदर 5000 से ज़्यादा घरों पर आपने नोटिस चस्पा किया था, कार्रवाई कितनों पर करी है? जवाब आया 61 पर। मैं आप तमाम बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ नगर आयुक्त आरिफ अहसन जी से कि अन्य भवनों पर कार्रवाई नहीं करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है आपका? मैं पूछना चाहता हूं कि यदि हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए भी नहीं उठा सकते हैं तो हम कहां जाएं? आज वर्तमान में नेता हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहे, प्रशासनिक पदाधिकारी प्रताड़ना के पराकाष्ठा पर बैठ करके प्रताड़ना कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया के सिवा हमारा आवाज़ कौन बन सकता है? मैं पूछना चाहता हूं पदाधिकारी महोदय से कि मैंने जब दर्जनों बार आपको कहा कि हमारा बिल्डिंग 3 मंजिला नहीं है, यह 1 मंजिला है, नदी से 300 मीटर की दूरी है, आप चल करके निरीक्षण कर लें, लेकिन आपने नहीं किया। आंख बंद करके इसी रूम में बैठ करके आपने हमारे कच्चे निर्माण को 1 मंजिले को 3 मंजिला बता के फाइन कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ अन्य बिल्डिंग को आपने अनदेखा क्यों कर रखा है?
ये बिल्डिंग देख लीजिए, इंटरनेशनल स्कूल का है, मिल्लिया इंटरनेशनल स्कूल का। इस बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं होना कितने बड़े पक्षपात और उगाही की ओर इशारा है, ये आप लोग बता सकते हैं। कारण कि जो बिल्डिंग 2010 से केस के अंदर ज़मीन है इसका, और सुना जा रहा है कि इसका कोई नक्शा भी नहीं है, आज तक आपने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मिल्लिया कॉन्वेंट जो कि नाले पर बना हुआ है, रामबाग में नाले पर बना हुआ ये मिल्लिया कॉन्वेंट का बिल्डिंग है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि सौरा नदी के कछाड़ में दर्जनों बिल्डिंग मिल्लिया ग्रुप के बने हुए हैं बिना नक्शा के, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लायन बाजार के चुनिंदा 6-8 डॉक्टर को चुन लिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और अन्य को छोड़ दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वो आधार क्या है कि रातों रात किसी का बिल्डिंग क्रॉस लगने की जगह गोल घूम जाता है। जो सुबह में क्रॉस लगता है दूसरा दिन उसमें गोल आकार घुमाई दिखाई दे देता है। कारण क्या है? लोग अब यहाँ तक बोलने लगे हैं कि जो व्यक्ति आयुक्त महोदय के हाथ को गर्म कर देता है उसका रातों रात फैसला बदल जाता है, जो नहीं करता है उसके ऊपर प्रताड़नापूर्ण कार्रवाई की जाती है, उसको बदनाम किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब यह निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, इसके लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ऊपर 107 का केस क्यों किया गया? मैंने बाकायदा सूचना देकर के धरना किया था और शांतिपूर्ण धरना था। न धरना के पहले कोई घटना घटी न धरना के बाद कोई घटना घटी, तो फिर 107 करके मुझे प्रताड़ित और डराने की कोशिश क्यों की गई? आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।